यहाँ चल क्या रहा है? घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर उसे हैरानी हो रही थी। बीच बीच में वो वहां मौजूद लोगों का तेज शोर सुनती। शोर इतना था कि वो आने वाले सेलिब्रिटी का नाम बहुत मुश्किल से सुन पाती। वहां सेलिब्रिटीज को वेलकम करने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। काजल बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरते हुए बंगले के मेन एंट्रेंस पर पहुंची। एक सेलिब्रिटी जो फोटोग्राफर को पोज दे रही थी, उसने काजल को देखा। मामूली कपड़ों में उसने उसके घर में काम करने वाली समझा। उसने उससे कहा, इधर आओ और मेरी ड्रेस को ठीक करने में जरा मेरी मदद करो। काजल ने अपने पीछे देखा कि शायद वो किसी और से ये बात कह रही थी। उस सेलिब्रिटी ने कहा, तुम्हीं से कह रही हूं, इधर आओ जल्दी। तुम मुझे बुला रही हो? हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूं, जल्दी इधर आओ और मेरी हेल्प करो। उस सेलिब्रिटी ने इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अब सॉरी मैं बिजी हूं, कहकर काजल वहां से हटकर दूसरी ओर जाने लगी। उस सेलिब्रिटी ने अपनी इतनी इंसल्ट पहले कभी नहीं सही थी। इस तरह का रिएक्शन इससे पहले उसे कभी नहीं मिला था। बल्कि उसके हिसाब से तो अपनी ड्रेस ठीक करने का मौका देकर वो काजल को ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही थी। काजल का जवाब सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। रिपोर्टर्स ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और उसकी तस्वीरें ले ली। उनके लिए एक बढ़िया न्यूज मिल गई थी, कैसे एक आम लड़की ने सेलिब्रिटी की कही बात को नजरअंदाज किया। वो सेलिब्रिटी काजल को वहां से जाता देख गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। वहां मौजूद हर कोई एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े पहनकर आया था। काजल के कपड़े उसे उस भीड़ से अलग बना रहे थे। काजल ने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे। उसे पता ही नहीं था यहाँ कोई पार्टी हो रही है। आज इस पार्टी में मौजूद वेटर्स और वेट्रेस के कपड़े भी काजल से कई ज्यादा अच्छे थे। काजल के कपड़ों की वजह से उसे सब नौकर ही समझ रहे थे। काजल ने उन नजरों को अनदेखा किया जो उसके इस पार्टी में होने पर सवाल खड़े कर रहे थे। काजल इस घर में आना नहीं चाहती थी। अब ये उसका घर नहीं रह गया था। उसके पिता ने उसे घर से दूर बैंगलोर भेज दिया था। वो आज सिर्फ अपनी माँ की चीजें लेने आई थी, जो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। इस घर को अपना घर तो वो कब का समझना छोड़ चुकी थी। बस अपनी माँ का सामान लेकर वो यहाँ से उल्टे पैर लौट जाना चाहती थी। काजल ने इधर उधर देखा। उसकी नजरें मेनका और उसकी माँ पर पड़ी। एंटरटेनमेंट सर्कल में आने के बाद मेनका का पूरा मेकओवर हो गया था। उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी ऊंची जगह बना ली थी। पिछले 4 सालों में उसने इस इंडस्ट्री में अपनी वो पोजीशन बना ली थी जिसे हिलाना किसी के लिए भी मुश्किल था। काजल की सौतेली माँ खूबसूरत महंगे कपड़ों में आने वाले लोगों को वेलकम कर रही थी। मेनका को आज लोगों ने घेरा हुआ था। सब मानो उसके आगे पीछे घूमकर उसे बहुत खास महसूस करा रहे थे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। कोई उसके कपड़ों की, कोई ज्वेलरी की, तो कोई उसके मेकअप की। मेनका लग भी बहुत सुंदर रही थी। मेनका में वैसे कोई खास खूबी नहीं थी, लेकिन उस पर अरमान का हाथ ही उसे सबसे खास बना देता। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। इतनी तारीफ सुनकर मेनका का चेहरा खिल गया था। उसके चेहरे पर वो कातिल मुस्कुराहट एक बार फिर नजर आ रही थी, जिससे उसे लगता वो दुनिया के किसी भी मर्द को अपने काबू में कर सकती है। पर काजल को देखते ही मेनका के चेहरे की वो मुस्कुराहट कहीं खो गई। अचानक मानो वो ठंडी पड़ गई। उसने काजल को अपनी तरफ आते हुए देखा। ये वापस क्यों आई, वो भी आज के दिन? काजल को देखकर मेनका को अच्छा नहीं लगा था। वो उसे फिर देखना नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अब काजल से उसका जिंदगी में कभी सामना नहीं होगा। काजल मेनका की ओर तेज कदम बढ़ाते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने शांति से कहा, मेरी माँ मेरे लिए जो सामान छोड़कर गई थी वो कहाँ है? मेनका ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आसपास लोगों को देखकर मुस्कुराई। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम आ गया है, जल्दी ही आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। उसके पास मौजूद लोग ये सुनकर वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ काजल और मेनका थी। तुम्हें वापस किसने भेजा? मेनका की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। काजल का वापस आना उसे नागवार हो रहा था। काजल का इस पार्टी में मौजूद होना जैसे उसकी इंसल्ट कर रहा था। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे वापस आना ही था। मेनका के चेहरे के भाव बदले। उसने कहा, तुम्हें अपनी माँ का सामान चाहिए? मेरे साथ बाहर चलो, फिर बात करते हैं।
काजल मेनका के पीछे पीछे चल दी। बाहर एग्जिट गेट के साइड में जाकर मेनका खड़ी हो गई। आसपास किसी और को ना देखकर मेनका ने काजल को लताड़ते हुए कहा, तुम जानबूझकर आज ही कितनी यहाँ आई ताकि मुझे परेशान कर सको, है ना? क्या तुम्हें पता नहीं आज मेरा जन्मदिन है? देखो कितने बड़े बड़े लोग आज यहाँ आए हैं। तुम वापस क्यों आई, और वो भी इतने घटिया कपड़े पहनकर आई हो? तुम लोगों को क्या दिखाना चाहती हो कि मेरी छोटी बहन के पास पार्टी में पहनने लायक कपड़े भी नहीं? इस पार्टी में एक भिखारी जैसी लग रही हो। ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने जवाब में मेनका को कुछ भला बुरा नहीं कहा। उसने शांति से कहा, अगर मेरे यहाँ होने से तुम्हारी इंसल्ट हो रही है तो मेरी माँ का सामान मुझे लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। मैं खुद यहाँ रुकना नहीं चाहती। कितने साल हो गए, मुझे तो पता भी नहीं कि अब वो टूटी फूटी चीजें घर में है भी कि नहीं। काजल ने कहा, मैं ढूंढने में हेल्प करती हूँ। मेनका ने अपने दोनों हाथ आपस में बांधते हुए कहा, मैं फ्री नहीं हूँ, तुम देख नहीं सकती क्या? कितने मेहमान हैं यहाँ, मुझे सबको अटेंड करना है। वो काजल की उसकी माँ के सामान को ढूंढने में कोई मदद नहीं करना चाहती थी। काजल ने कहा, मैं यहाँ से अपनी माँ का सामान लेकर ही जाऊंगी। 5 साल पहले उसे इतनी जल्दी में ये शहर छोड़ना पड़ा कि वो अपनी माँ का सामान अपने साथ नहीं ले जा पाई थी। अब जब वो वापस आ गई है, अपनी माँ की चीजें अपने साथ ले जाना चाहती थी। काजल, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब चीजें बदल गई हैं। देखो अब मैं क्या हूं और तुम क्या हो। तुम्हारी औकात तो मेरे जूते उठाने की भी नहीं है। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का सोच भी कैसे सकती हो? मेरी एक आवाज में मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें किसी कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। बहुत सी वजह थी जिसके चलते मेनका काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनमें से एक ऐसी वजह थी जिसके चलते वो काजल से सख्त नफरत करती थी, और वो वजह थी 5 साल पुराने होटल का वो इंसिडेंट। मेनका जानती थी कि काजल के साथ उस रात अरमान ने रात गुजारी थी। काजल के वापस आने से उसे डर सता रहा था कि कहीं ये बात बाहर ना आ जाए। वहीं काजल को हैरानी हो रही थी कि इतने साल बाद मिलने पर भी मेनका उससे कितनी बुरी तरह पेश आ रही है। ये 5 साल भी उसमें कोई बदलाव लाने में नाकामयाब रहे। काजल ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, मुझे बस मेरी चीजें वापस चाहिए। काजल के चेहरे पर अब गुस्सा नजर आ रहा था। एक तो वो चीजें उसकी माँ की थी, दूसरा वो ये चीजें अपनी बेटी काजल के लिए छोड़कर ही गई थी। काजल के लिए वो चीजें अनमोल थीं, वो उन्हें किसी कीमत पर भी नहीं खो सकती थी। मेनका काजल पर हंसना चाहती थी, तभी उसकी आंखों में कार की फ्लैश लाइट पड़ी। उसने गेट के सामने आकर रुकते हुए अरमान की कार को देखा। अरमान कार से बाहर निकला। उसे देखकर मेनका का चेहरा खिल गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी अरमान खुद आएगा। मेनका के दिमाग में कोई प्लान आया। उसने काजल को गुस्सा दिलाने के लिए उसके और करीब जाकर गुस्से से कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हारी माँ की वो मनहूस चीजें कहाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो वापस नहीं दूंगी। अच्छा होता कि तुम यहां नहीं आती। तुमने वापस आकर मुझे सब पिछला याद दिला दिया। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की टांगे आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मेरा बस चलता तो तुम्हारा गला दबा देती। और तुम मेरे घर से कुछ सामान ले जाना चाहती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल मैं उन चीजों को बाहर निकालूंगी और उनमें आग लगा दूंगी। मेनका के मुंह से अपनी मां के सामान को जला देने की बात सुनकर काजल भड़क गई। अब तक वो मेनका की हर बात को शांत रहकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने मां के सामान को जला देने की बात सुनकर गुस्से में उसने अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें पता है एक दिन पापा ने शराब पीने के बाद मुझे क्या बताया था? उन्होंने कहा तुम उनकी बेटी नहीं हो। मेनका का ध्यान अरमान पर था जो उसकी ही तरफ आ रहा था।
मेनका कैसे भी काजल को गुस्सा दिलाना चाहती थी, इतना गुस्सा कि वो पागलपन में कुछ गलत हरकत कर दे। काजल ने गुस्से से कहा, चुप रहो। वो गुस्सा भी नहीं करना चाहती थी, बस अपनी माँ की चीजें ले जाना चाहती थी। लेकिन मेनका के उसे नाजायज और माँ के सामान को जला देने वाली बात पर वो भड़क गई थी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? तुम मुझे मारना चाहती हो? हाथ उठाकर तो देखो, तुम्हारे अंदर आज भी इतनी हिम्मत नहीं है। गुस्से में काजल ने मेनका को उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मेनका ने अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाया और रोने लगी, जैसे उसके चेहरे पर पता नहीं कितनी चोट लगी है। मेनका मन ही मन अपने इस कारनामे पर खुश हो रही थी। उसने कहा, काजल, एक नाजायज हमेशा नाजायज रहता है। तुम लोगों को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं, तुम्हें अपने होने पर शर्मिंदा होना चाहिए। काजल ने सोचा, काश उसके पास कोई हथियार होता तो वो मेनका की जबान काट लेती। गुस्से में उसने एक बार फिर मेनका को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन किसी मजबूत हाथ ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। काजल ने गुस्से और हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उस आदमी का चेहरा देखकर काजल हैरान रह गई। वो इस कदर हैरान थी कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो उस आदमी का स्टाइल और हैंडसम चेहरा देखकर हैरान नहीं थी, वो हैरान थी कि इस आदमी का चेहरा उसके बेटे से कितना मिलता जुलता है। अरमान को इस तरह से अपना बचाव करते देख मेनका ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ही छुपाए रोते हुए कहा, जैसे उसे उस थप्पड़ से बहुत मार लगी है। उसने कहा, मेरी छोटी बहन, तुम किसी पर इस तरह हाथ कैसे उठा सकती हो? मैंने आखिर क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे इस तरह से मार रही हो? काजल उस आदमी को देखकर कुछ रिएक्ट कर दी, जिसका चेहरा उसके बेटे से इतना मिलता जुलता था, लेकिन इतने में वो मेनका का ये बदला अंदाज देखकर दंग ही रह गई। उसने मेनका की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अब वो इतने प्यार से बोल रही थी कि काजल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी एक्टिंग भला कैसे कर सकता है। काजल ने एक बार फिर से उस आदमी को देखा, वो उसका चेहरा देख रही थी। अरमान को लगा काजल उसे देख रही है। लड़कियों का उसे देखते रह जाना कोई नई बात नहीं थी। अरमान को काजल पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में पूछा, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? काजल को लगा ये आदमी बिना बात समझे मेनका की तरफदारी कर रहा है। जैसे ही काजल को मेनका के कहे शब्द याद आए, एक बार फिर उसे गुस्सा आ गया। उसी गुस्से में उसने अरमान की बात का जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या? अपने काम से काम रखो और मेरा हाथ छोड़ो। काजल गुस्से में थी, वो अपना हाथ अरमान की पकड़ से छुड़ा लेना चाहती थी। मेनका अचानक से बहुत ही सभ्य और दयालु नजर आ रही थी। उसने कहा, अरमान, ये मेरी बहन है, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। वो बस इस पार्टी में आए कुछ मशहूर मैनेजर से मिलना चाहती थी और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन काजल हंसना चाहती थी जब उसने मेनका की ये बकवास बातें सुनी। उसने मन में सोचा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही इसके लिए सही जगह है। रियल लाइफ में भी कितनी रियल एक्टिंग कर लेती है। 1 मिनट पहले इतनी गालियां दे रही थी और अब अचानक कितनी अच्छी बन गई है। अरमान ने कहा, ये इस इंडस्ट्री में आना चाहती है इस चेहरे के साथ। अरमान ने खुद काजल को मेनका पर हाथ उठाते देखा था, इसलिए मेनका की कही बात पर उसने भरोसा किया। उसे काजल एक पागल लड़की लगी जो फेमस होना चाहती थी और काजल को इस आदमी पर गुस्सा आ रहा था। ये होता कौन है मुझे ऐसे आंख दिखाने वाला और मुझसे ऐसे सवाल करने वाला और मेरे चेहरे को साधारण चेहरा कहने वाला? मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। आज काजल को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। मां बनने के बाद से उसे लगने लगा था कि अब उसके नेचर में काफी चेंज आ गया है, लेकिन आज मेनका और इस आदमी ने मानो इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरमान ने काजल को वार्निंग देते हुए कहा, अगर फिर से इस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जब काजल ने यह सुना तो वो गुस्से से पागल हो गई।
उसने अरमान की कलाई पर जोर से अपने दांत कड़ा दिए, अपना हाथ छुड़ाने के लिए। अरमान को नहीं लगा था कि ये लड़की इतनी पागल है। काजल के तेज दांत ने अरमान के हाथ पर निशान छोड़ दिए थे। हल्का सा खून भी निकल आया था। अरमान को इस तरह की चीजों की आदत नहीं थी। उसने गुस्से में काजल का हाथ छोड़ दिया। काजल का हाथ अब आजाद था, लेकिन अरमान की तेज पकड़ से उस पर निशान पड़ गया था। उसे दर्द हो रहा था। काजल की आंखों में भी आंसू थे। उसने मेनका की तरफ देखा। मेनका अब भी पूरी एक्टिंग में थी। वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे अपनी बहन की वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है। जब काजल ने मेनका की आंखों में देखा, वो देख पा रही थी कि मेनका कितनी खुश है काजल की इस बेइज्जती पर। अरमान के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने कहा, ओए लड़की, यहां से चली जाओ, वरना हमें जबरदस्ती करनी होगी। काजल जिस वजह से यहां आई थी वो मकसद पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए वो यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी। वो घर के अंदर जाकर खुद अपनी मां का सामान तलाशना चाहती थी। लेकिन उसने अंदर जाने की जैसे ही कोशिश की, बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। अगले पल एक बॉडीगार्ड ने उसे उठा लिया। मुझे जाने दो, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे छुओ मत कमीने। काजल बेहद गुस्से में थी। मेनका को संभालना ही उसके लिए कितना मुश्किल था, और अब उसका साथ देने के लिए आदमी और आ गया था। बॉडीगार्ड ने काजल को गेट के बाहर लाकर धक्का दे दिया। वो संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। बाहर बैठे रिपोर्टर्स ने जब ये नजारा देखा कि एक लड़की को बाहर उठाकर फेंक दिया गया, तो वो उसे अपने कैमरे में कैद करने उस लड़की की ओर भागे। काजल ने जब ये देखा तो वो अपनी चोट की परवाह ना करते हुए जल्दी से वहां से उठी और भागने लगी। वो उन रिपोर्टर्स से बचने के लिए तेज भागी, लेकिन एक कैमरामैन उसकी फोटो लेने में कामयाब रहा। वो आपस में बात कर रहे थे। एक और क्रेजी फैन, इन्हें अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं होती। इस तरह किसी को उठाकर फेंकते देखकर खराब भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। ये पागल ब्रेनलेस फैन सेलिब्रिटी से मिलने के लिए कुछ भी करते हैं। कल मैं एक बिग हेडलाइन बनाऊंगा और इस लड़की को उसकी मॉडल, ताकि इनकी बेवकूफ फैंस को समझ आए सेलिब्रिटीज के पीछे भागने पर क्या होता है। काजल दुखी थी। वहीं इंटरनेट पर 2 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक टीवी चैनल पर तेजी से वायरल होते उस वीडियो पर चर्चा हो रही थी। उस वीडियो में 2 छोटे बच्चों को दिखाया गया था जो बेहद खूबसूरत थे, मानो दोनों छोटे प्यारे बच्चे किसी अलग ही दुनिया से आए हों। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद लोगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। ये बच्चे सबके दिल को छू जाते। उस वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि वो इन बच्चों को चुरा कर अपने घर ले जाना चाहते हैं। काजल और उसके दोनों छोटे बच्चे इस बात से अनजान थे कि उनका वीडियो वायरल हो गया है। आज अपने साथ हुए व्यवहार से काजल बहुत दुखी थी और अपनी मां की चीजों को ना पाने के चलते वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोक पाई। दूर से उसने अपने घर की ओर देखा। लाइट से सजा उसका घर जगमगा रहा था। उसने अपने होठ को अपने दांतों से काटते हुए कुछ डिसाइड किया। आज मैं मां का सामान नहीं ले पाई, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी। अपनी मां का सामान इस घर में नहीं छोड़ सकती मैं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मां, मैं फिर आऊंगी तुम्हारा सामान लेने। आदि आंटी के घर में सोफे पर बैठकर अपने रोबोट से खेल रहा था। वहीं पास में सुनीता अवी के बालों को बना रही थी। अवी के बाल घने, सुंदर और मुलायम थे। उसका चेहरा इतना प्यारा और रंग इतना साफ, मानो हाथ लगा दो तो गंदा हो जाए। मम्मी वापस आ गई। काजल को देखकर आदि ने कहा, मम्मी आपने डिनर किया? आदि ने अपना खिलौना नीचे रखते हुए काजल से पूछा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हाँ, मैंने खा लिया। अब तुम लोग जल्दी सो जाओ, कल जाकर नर्सरी में तुम दोनों का एडमिशन कराना है। काजल ने आदि के गाल को चूमते हुए कहा। अपने बच्चों को देखकर वो अपनी हर दुख तकलीफ भूल जाती थी। सुनीता, जो अभी के बाल बना रही थी, काजल की ओर देखते हुए कहती है, काजल तुम नहा लो, मैं बच्चों को सुला देती हूँ।
सुनीता को अपने 2 बच्चों को बड़ा करने का एक्सपीरियंस था। उसे बच्चों को बातों से बहलाना फुसलाना अच्छी तरह आता था। काजल के दोनों बच्चे ज्यादा शरारती नहीं थे और आदि तो काफी समझदार था। थैंक यू आंटी, काजल ने हंसते हुए कहा। लेकिन आंटी उस हंसी के पीछे उसके चेहरे की उदासी पड़ सकती थी। काजल अपने बच्चों के सामने कभी आंख में आंसू नहीं आने देती थी, चाहे कितना भी दर्द हो उसे। बच्चों के सामने वो हमेशा हंसती मुस्कुराती। उसके बच्चे छोटे जरूर थे पर बहुत समझदार थे। काजल समझती थी कि अगर वो बच्चों के आगे कमजोर पड़ी तो बच्चों पर इसका असर नहीं अच्छा पड़ेगा। सुनीता ने काजल को खाली हाथ वापस आया देख कई बातों का अंदाजा लगा लिया था। उसे काजल के लिए तकलीफ हो रही थी। आदि ने अवी का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी हम सोने जाते हैं। आदि अवी का हाथ पकड़कर बेडरूम की ओर ले जाने लगा। अवी ने कहा, मैं मम्मी के साथ सोऊंगी। उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। आदि ने अवी के गालों को हल्के से थपकाते हुए कहा, मम्मी नहाने के बाद तुम्हारे साथ सो जाएंगी, पर पहले बेडरूम में सोने चलो। सुनीता ने मुस्कुराते हुए अवी को गोदी में लेने की कोशिश की। जब तक तुम्हारी मम्मी आती है, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। अगर मम्मी मुझे हग नहीं करेंगी तो मैं नहीं सोऊंगी। अवी की आंखें आंसुओं से भर गई। आदि और अवी में सिर्फ आधे घंटे का अंतर था, लेकिन स्वभाव से दोनों काफी अलग थे। आदि बड़े भाई की तरह हमेशा अवी का ख्याल रखता। पागल लड़की, मम्मी को परेशान मत करो, उसने चेहरा बनाते हुए अवी से कहा। मैं पागल नहीं हूँ, तुम गंदे भाई हो, अवी ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा और अपनी मीठी आवाज में भाई को डांटने लगी। आदि उसको जीभ चिढ़ाकर वहां से भाग गया। आदि की इस हरकत पर अवी गुस्से में और तेज रोने लगी। सुनीता अवी को रोता नहीं देख पाई और उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। सुनीता को पता था हर बच्चे की अपनी आदत होती है जब वो सोते हैं। अभी अपनी माँ के साथ सोना चाहती है जो नॉर्मल है, फिर उनके लिए ये जगह नई है। मुझसे भी पहली बार मिल रहे हैं, उनके लिए नई जगह सोना आसान नहीं है। वो ये सोच ही रही थी कि उसने देखा दोनों भाई बहन जो कुछ समय पहले लड़ रहे थे अब एक साथ खेल रहे हैं। दोनों बेड पर ऐसे कूद रहे थे जैसे खरगोश कूदता है। सुनीता बेड के किनारे खड़ी हो गई और उन्हें कहा, ध्यान से, कहीं बेड से गिर मत जाना। जब काजल नहाकर बाहर आई, उसने देखा बेडरूम में शोर हो रहा है। वो अपने दोनों बच्चों को खेलता देख मुस्कुराई। रुको, चलो अब सोने का टाइम हो गया है, याद है ना कल स्कूल जाना है। दोनों बच्चों को बेड से नीचे उतारकर काजल ने बेड ठीक किया, जगह पर पिल्लो रखे। काजल ने सुनीता की ओर देखकर कहा, आंटी आप सो जाइए, इन दोनों को मैं सुला दूंगी। ठीक है, जब ये दोनों सो जाए मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। सुनीता बच्चों के आगे काजल से कुछ पूछना नहीं चाहती थी। काजल ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है आंटी, दोनों को सुलाकर फिर मैं आपके पास आती हूँ।